जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये आप देख रहे होंगे कुछ पर्ची हमने लिख कर लाया है आप लोगों के लिए। इस पर्ची को आप लोग देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम लोग डोमिसाइल के मुद्दे पर। जी हाँ, बिहार सरकार की क्या मंशा है, इस सब्जेक्ट में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे जो शिक्षक अभ्यर्थी के नेता, प्रमुख अग्र श्रेणी के नेता है, उनके द्वारा डोमिसाइल के मुद्दे पर क्या कहना है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार सरकार ने अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत ही गंदा मजाक किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में डोमिसाइल की प्रक्रिया को हटा दी गई और इसे सारे स्टेट जब लागू कर रहे हैं, इसमें यह हटा देना कहाँ से अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ जो शिक्षित बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहे हैं, यह उनके साथ कहाँ से यह न्याय है। क्या यह पूरी तरीके से सरकार के द्वारा किया गया न्याय है या अन्याय है। जी हाँ, क्या बिहार को एक लेबर स्टेट के दर्जा में ही रखना यहाँ के नेता चाहते हैं। क्या बिहार की भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा स्टेटमेंट आता है। ये कितनी शर्म की बात है, आप सोचिए। जो बिहार यूपीएससी बीपीएससी में कलेक्टर और एसपी, मतलब कि जो बिहार के प्रशासनिक सेवा है, बिहार के अग्र श्रेणी के जो ऑफिसर रैंक के बहालियाँ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के अभ्यर्थी जो अव्वल दर्जे से पास होते हैं, टॉप 100 में रहते हैं, उस स्टेट को इन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो है क्वालिटी टीचर यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसे में आप यह बताएं कि ये जो आईएएस आईपीएस निकलते हैं, तो क्या वो दूसरे जगह से पढ़ के निकलते हैं कि बिहार के शिक्षकों के द्वारा ही पढ़ा के निकाला जाता है उनको। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि बिहार की प्रतिभा को मजाक पूरे वर्ल्ड वाइड तरीके से करने का काम यहाँ के नेता कर रहे हैं। सिर्फ एक ही स्वार्थ, किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अग्र श्रेणी के नेता है वो क्या कहते हैं इस बहाली के बारे में, और आगे इस वीडियो में हम चर्चा और भी आप लोगों के साथ करेंगे और जानेंगे कि कहां पे आरक्षण कैसे दिया जाता है और कहां पे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और कहां पे अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को 0% मतलब कि परसेंट चांसेस मुहैया कराई है। किसी तरह से अदर स्टेट को छांट देने का काम सारे जो भारत के राज्य है किए हैं, लेकिन एक बिहार वैसे में एकमात्र ऐसा सितारा है जो सारे पूरे जो भारत के पूरे राज्य हैं वहाँ के अभ्यर्थियों को बुला के कहता कि आइए हम नौकरी देंगे। और यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है कि अभ्यर्थी पढ़ लिख के आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार को मजा मिल रही है। चलिए बात करेंगे इन सब मुद्दों पे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो अग्र श्रेणी के नेता हैं दीपंकर जी का यह वक्तव्य सुनते हैं। बिहार शिक्षक बहाली में जो बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है, उसमें स्थानीय नीति हटाना बिहार सरकार की युवा विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। एक और जहां दूसरे राज्य बिहार के बच्चों के लिए अपने दरवाजा बंद कर रखी है, वहीं बिहार सरकार दूसरे राज्यों से अभ्यर्थियों को आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान थे, रोड पर आपकी लाठी खा रहे थे, सौगात में आपने क्या दिया। आप लगातार एक महीने में कम से कम 9 बार संशोधन करते हैं नई शिक्षक नियमावली में। उसके बाद आप बीच में एक बैग से ये इस बात को कहते हैं कि आप पूरे देश भर के निवासी बिहार शिक्षक बहाली में शामिल होंगे। तो आखिर बिहार के बच्चे जाएंगे कहाँ। बिहार के बच्चे न तो यूपी में जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, न तो हरियाणा में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, न तो झारखंड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, न ही मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वे कहाँ जाएंगे जिनके घर में उनके लिए नौकरी नहीं है। तो माननीय नीतीश कुमार जी, अभी भी वक्त है, आप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। हम सब चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन युवाओं को सरेआम
कत्ल कर करके, उनका गला रेत करके, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर करके आपका जो सपना जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। अभी आप लोगों ने सुना दीपंकर जी के तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, यह सुन के आप लोग को क्या लगता है कि बिहार सरकार सबके साथ न्याय कर रही है कि अन्याय कर रही है? एक और अग्र श्रेणी के स्टूडेंट नेता हैं नीतीश कुमार पांडे जी, इनके भी वक्तव्य को सुन लेते हैं और उसके बाद अनीश जी हैं, उनका भी वक्तव्य सुनने के बाद हम चर्चा करेंगे कि राज्य में जो है डोमिसाइल की प्रावधान कहाँ कहाँ पे लागू कर दी गई है। लगभग सब जगहों पे लागू कर दी गई है। पहले इनके स्टेटमेंट को सुने। दोस्तों नमस्कार। पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से हम लोग जो कल काला कानून पास हुआ है, पूरे भारत के लोगों को बिहार शिक्षक बहाली में शामिल करने की जो अधिसूचना आई है, उसके खिलाफ पटना में 1 जुलाई को रोड पर उतर रहे हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि उसके साथ ही हम लोग केस भी कर रहे हैं और मेरा नंबर है 9304979505। इस पर आप लोग सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम लोग केस को मजबूती प्रदान करें। और 1 जुलाई भूले नहीं आप लोग, 1 जुलाई आप लोग नहीं भूलें। 1 जुलाई को महाआंदोलन पटना की धरती पर पूरे बिहार प्रारंभिक हुआ शिक्षक संघ ही नहीं, पूरे बिहार के लोग और जितने भी कोचिंग लोग पढ़ रहे हैं पटना में, सभी लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के हमारा मार्ग प्रशस्त करें और आंदोलन को सफल बनाएं और मजबूती प्रदान करें और साथ ही केस को भी मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। बिहार के सभी भावी शिक्षक अभ्यर्थियों को नमस्कार। माफ़ करिएगा, आप शायद अब भावी शिक्षक या पूरी जिंदगी कहलाते रहिए, कभी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आज नीतीश कुमार जी ने पीएम बनने के चक्कर में हमारा गला घोट दिया है, घटिया दिया गया है हमारे सपनों को। तो इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। लड़ाई हर जगह लड़ी गई, लेकिन हम लोग इसके लिए लड़े नहीं गए कि लाठी हम खाएं, खून हम खाएं, पसीना हम खाएं और मालपुआ कोई और खाए। बात अपियरिंग की थी, हमने बर्दाश्त किया। बात 21 सेशन की थी, बर्दाश्त, क्योंकि बिहार के भाइयों का ही हम लोग का था। तो आपस का बात हम लोग आपस में सलट लेते, लेकिन बाहरियों का हम लोग नहीं सहेंगे। तो जो भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, भावी शिक्षक अगर चाहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों में डोमिसाइल नीति वापस पुनः लागू किया जाए, तो 1 जुलाई को पटना के धरती पे आपकी उपस्थिति दर्ज करें। पटना में सभी लोग कोचिंग करने के लिए आ गए हैं, लेकिन कोई आंदोलन करने के लिए नहीं आता है। लेकिन आप सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है, 1 जुलाई पटना पहुँचे अपने हक के लिए। बिहार पे सिर्फ बिहारियों का हक है, ये बाहरी नहीं चलेगा। तो अभी आप लोगों ने सभी के स्टेटमेंट को सुना। आप लोग यह देखिए कि सबसे रोचक बात यह है इस बहाली का कि यूपी में जो है, अगर आपको मौका लेना है अदर स्टेट के किसी भी अभ्यर्थी को, तो वहाँ जो कंडीशन लगाया गया है 5 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा आपको अस्थाई निवास के साथ। यानी कि वहाँ का अस्थाई निवास अगर 5 साल रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका बनेगा, तो ही आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि वहाँ भी अस्थाई निवास की प्रधानता है। उसके बाद आपका आता है उत्तराखंड, जो हाई स्कूल और 10+2 में आपको चांस तो देता है 10% का, लेकिन प्राइमरी शिक्षक में 1 भी % का चांस नहीं देता उत्तराखंड में। हायर सेकेंडरी में देता है और आपका जो है क्लास 10 में देता है, यानी कि हाई स्कूल में देता है। अदरवाइज 1 to 5 में जो बेसिक प्रारंभिक शिक्षक की पढ़ाई होती है उसमें 1% का भी चांस नहीं देता। बात करते हैं झारखंड की, तो 1 to 5 में ये भी चांस नहीं देता। यह 1 to 5 में यह भी चांस नहीं देता। हाई स्कूल में 10% का चांस देता है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, अहमदाबाद और मेघालय में तो पूरी तरीके से डोमिसाइल लागू है। अगर आप वहाँ के अस्थाई निवासी नहीं हैं तो आप भर ही नहीं सकते। और लगभग बिहार के जो भारत के जितने भी स्टेट है, राज्य है, सब में उसी तरीके का प्रावधान लगभग कर दिया गया है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या बिहार के अभ्यर्थी अब जाए कहाँ? क्या बिहार के शिक्षित युवा बेरोजगार जो है, सरकार की जो मंशा है वैसे में क्या ये चोरी करें, क्या ये अपराधी बने, किस टाइप का बने, क्या करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है बिहार सरकार से कि ये करे क्या। क्या बिहार सरकार यही चाहती है कि बिहार स्टेट जो है लेबर सप्लायर का जो धब्बा लगा हुआ है वही बन के रह जाए? आखिर इस भविष्य के साथ बिहार सरकार इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने स्तर से यह दुख व्यक्त करता हूं कि यह बहुत ही अन्याय है बिहार के अभ्यर्थियों के साथ। और
जो भी इसमें स्टेप लिया जाता है डोमिसाइल को लगाने के लिए, आप अभ्यर्थियों की तरफ से मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जहां भी आप खोजिएगा डोमिसाइल किसी तरह से लगना ही चाहिए। बहाली में जो मांग की जा रही थी वो यही था कि ऑनलाइन डोमिसाइल और सेंट्रलाइज, लेकिन बिहार सरकार ने विगत कुछ दिनों से तमाम प्रक्रियाएं लगा दी। जो बीपीएससी लगा दी, इससे पहले नियोजन करती थी, अब बीपीएससी लगा दी। अभ्यर्थियों ने इसको भी एक्सेप्ट किया कि चलो बीपीएससी, क्योंकि विद्यार्थी जो है अपनी ताकत को जानते हैं, अपनी क्षमता को जानते हैं, उन्होंने बीपीएससी को भी एक्सेप्ट किया। लेकिन ये डोमिसाइल हटा के इतना कंपटीशन लाने का औचित्य ही नहीं बनता था कि आप बिहार में प्रतिभा की कमी है। शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि बिहार में प्रतिभा की कमी है, और उनको ये नहीं मालूम कि जो भी यूपीएससी कंडक्ट होता है टॉप रैंक के अधिकारी बिहार ही देता है। ये बात शायद शिक्षा मंत्री को नहीं मालूम। ये तो तय है कि शिक्षा मंत्री किसी विचित्र ग्रह के प्रोडक्ट है, बिहार के प्रोडक्ट नहीं हो सकते हैं। ये कहीं जुपिटर ग्रह या किसी ग्रह से आए होंगे। पिछली बहाली की बात करें तो अब एक दो ही प्रक्रिया बच जाती है, जैसे कि नेपाल की डिग्री यहाँ वैध हो जाएगी, पाकिस्तान की डिग्री वैध हो जाएगी। तमाम डिग्रियाँ जो पूरे वर्ल्ड से ली जाती है सबको वैध करके बिहार सरकार रख ले, क्योंकि बिहार की प्रतिभा में कमी है, यह बिहार सरकार को बढ़िया से मालूम है। यह साफ होता है इस स्टेटमेंट से यही कि बिहार की जो सरकार है ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं जानती है, हाई प्रोफाइल की राजनीति कर रही है, उसको ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं मालूम है। अगर आप लोग इस बात को संज्ञान में लेते हैं तो इस सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि इसको ज़मीनी स्तर का कुछ भी नहीं मालूम है। ये जो हैं इनको सिर्फ यही मालूम है कि हाई प्रोफाइल क्या है, ग्राउंड लेवल पे जीरो, शून्य, कुछ नहीं जानते हैं ये लोग। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।